कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक भी उदयनिधि स्टालिन की लाइन पर दिखाई दिए। आज उन्होंने स्टालिन के हिंदू विरोधी बयान का समर्थन कर दिया। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सोच ही हिंदू विरोधी है। उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो समानता का अधिकार ना दे वो धर्म नहीं बीमारी है। Udayanithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. बीजेपी ने प्रियांक खड़गे के विचारों को कांग्रेस की सोच बताया है। जिस प्रकार से प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र इस बयान को जायज ठहराते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये बयान केवल उदयनिधि स्टालिन का नहीं, ये बयान दरअसल पूरे गठबंधन का है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने प्रियांक के बयान पर ट्विटर पर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को घेरा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा कि हिंदू विरोधी बयानों पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चुप क्यों हैं? तो कांग्रेस ने कहा कि पार्टी का विचार सर्वधर्म समभाव का है। उदयनिधि स्टालिन के बयान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई धर्म है तो सिर्फ सनातन है। इंडिया गठबंधन के नेता माफी मांगे। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? स्टालिन के बयान पर जारी विवाद पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सभी दलों को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस का विचार सर्वधर्म समभाव का है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना। सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी बताया तो कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा बीजेपी का इरादा असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हिंदू धर्म की एकता से विपक्षी गठबंधन डरा हुआ है। इंडिया गठबंधन हिंदू विरोधी है। अब तक स्टालिन के बयान पर विपक्षी दल चुप क्यों हैं? अभी तक आश्चर्य की बात है, राहुल गांधी चुप है। वो तो मंदिर जाने वाले हैं, वो तो कभी कभी तिलक भी लगाते हैं, जनेऊ भी पहनते हैं। तब भी हम लोगों ने कहा था ये भ्रम है, ये नाटक है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने बीजेपी की दलीलों को जुमला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों को भटकाना चाहती है। भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न दलों के नेता भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ उनके एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने भगवान हनुमान पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदुओं के अपमान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। तो उमा भारती ने इंडिया गठबंधन से डीएमके को बाहर करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदू धर्म को मिटाने वाले खाक में मिल जाएं। विपक्षी गठबंधन को जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि स्टालिन को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए। लड़का महत्वपूर्ण नहीं है, लड़का जिस गुट से जुड़ा है इंडिया के समूह से वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब इसमें क्या रिएक्शन करते हैं।
स्टालिन को अलग करते हैं, उसके पिता को, या वो उसका हिस्सा रहते हैं। और अगर वो इसके हिस्सा रहते हैं, इसका मतलब उस वक्तव्य में हिस्सेदार हैं और इसकी सजा उनको देश देगा। निंदा, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, घोर भर्त्सना करती हूँ। माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, स्टालिन के गुट को अलग करना पड़ेगा। और बाबा बागेश्वर भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भड़के हुए हैं। तो वीएचपी ने भी डीएमके की हिंदू विरोधी सोच को खतरनाक बताया। भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि जब तक भूमि पर जल सूर्य रहेंगे तब तक सनातन रहेगा। उदयनिधि स्टालिन के बयान ने सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है, राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे, वैसे ज्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी उदयनिधि की दलीलों को शर्मनाक बताया। उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी घेरा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना है। अगर डीएमके उस गठबंधन में शामिल रहता है तो इस देश के हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उदयनिधि स्टालिन के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और बिहार की राजधानी पटना में आप देखें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उदयनिधि, मुझे देश के आम लोगों की भावना से कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ सनातन विरोधी, और ये लिखा हुआ है जिस बैनर पे, उसको जलाया जा रहा है, उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी हैं और सनातन धर्म को। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, अश्विनी चौबे ने भी TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए कहा कि जो बाबर और अकबर नहीं कर पाया था वही इंडिया गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए क्या कह रहे हैं? पटना के न्यायालय में जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता है। और उतना ही दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री और राहुल गांधी, जितना कि उदयनिधि स्टालिन है। देश भर के साधु संतों ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को बचकाना बताया। कहा कि हिंदू धर्म का विरोध करने से हिंदू धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन हिंदू धर्म पर दिए अपने बयान पर कायम हैं। जूनियर स्टालिन के बयान से साधु संत भी खफा हैं। अयोध्या के रामलला सदन देवस्थान के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग जितनी ताकत लगा लें, सनातन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सनातन धर्म अपनी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है। इस सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े लोग आए सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए, लेकिन सनातन धर्म ज्यों का त्यों चल रहा है। वाराणसी के महंत बालक दास ने उदयनिधि के बयान को बचकाना बताया। इन सारे विनाशकारी लोगों के लिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जितने ये सनातन धर्म के विपरीत बोल रहे हैं, इनका अब अंत आ चुका है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 4 धाम मंदिर के मुखिया ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विरोध जताया। उदयनिधि स्टालिन जो ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, तो उन्हें ये याद कर लेना चाहिए कि डेंगू जिसे काटता है उसकी मौत ही होती है।